अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कवर ड्राइव कन्वर्सेशन। आज हम बात करेंगे बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो और हम उसको एनालाइज करेंगे उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। जो जो बात हम, अब जारी बात है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ मैं एग्री करता हूँ कुछ नहीं करता, वो आपसे शेयर करूँगा। दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच का प्रीव्यू। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन आ जाते हैं हम बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। बाबर आजम साहब ने बोला है कि मेरी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है एज ए कैप्टन। अब आपके सामने है, हमने अभी 8 मैच खेले, 8 में से हम 4 हारे हैं, 4 जीते हैं। ठीक है। अब आपके सामने सब कुछ है कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह है। बाबर आजम के कैलिबर जैसा बैट्समैन, उसकी 282 रन है, 40 का एवरेज है और 82 का स्ट्राइक रेट है। अब आप ये और अब जो वर्ल्ड कप के टॉप बैट्समैन हैं उसमें नंबर 24 पे आते हैं बाबर आजम। तो मेरे हिसाब से तो ये एक सेटिस्फाइंग नहीं है परफॉर्मेंस। बाबर आजम के लिए शायद हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जिस जिस तरह हम रेट करते हैं बाबर आजम को, उस कैलिबर की ये बैटिंग नहीं की बाबर आजम ने। क्योंकि स्ट्राइक रेट का इशू रहा, स्ट्राइक रेट का भी नहीं, आपने लंबे स्कोर नहीं किए। असल बैट्समैन आप जैसा कैलिबर, जिस तरह आप देख लें 2019 का वर्ल्ड कप, बाबर आजम ने 454 रन किए थे अपना पहला वर्ल्ड कप खेलते हुए, और वो भी इंग्लैंड की सिचुएशन में। अब ये तो कदरे बेहतर, ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस हैं, ज़्यादा अच्छी कंडीशंस हैं, उसमें ये बात करना तो ये समझ से बाहर है। और दूसरा, बाबा आजम कहते हैं कि हमने डोमिनेट किया था पहले वर्ल्ड कप चैनल से पहले। सर कौन सा डोमिनेट, आप मुझे बता दें, मैं तो देखता हूँ क्रिकेट। आपने खेली एशिया कप, एशिया कप में आपकी डोमिनेशन आपके सामने है। हम फोर्थ नंबर पे आए, 5 टीमें टोटल होती हैं, हम फोर्थ पे आए थे। अफगानिस्तान सिर्फ हमसे नीचे थी, बांग्लादेश भी हमसे ऊपर थी, टॉप 3 में भी नहीं थे हम। तो ना हमने फाइनल खेला, और आपके सामने हमारी क्या परफॉर्मेंस थी। इंडिया से हम बुरी तरीके से हारे। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन एक होता है हार का इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या था। और दूसरा प्रॉब्लम ये है डिनाइल, डिनाइल का इशू जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत जिस चीज़ से है वो डिनाइल है। अब आप देखिए कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना कि यार हमने इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेला, तो हम भी कह लेते हैं चलो यार इंसान है, गलती, ह्यूमन एरर होता है। लेकिन आप डिनाइल में रहे ना, उस सुपर बबल बबल में रहे कि हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, हम डोमिनेट कर रहे थे, हमने बहुत अच्छा खेला, लेकिन हम पीछे रहे। इस तरह नहीं ना, आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। आपने, अभी मैं एक स्टैट देख रहा था, आपने 8 मैचेस में से मेरे ख्याल से एक मैच में पूरी बैटिंग की है 50 ओवर। उसके अलावा हमने 50 ओवर पूरे खेले ही नहीं है। मतलब हम आउट हो गए तो हमारी टेल उसको फिनिश नहीं करती थी। तो उसके अलावा हम एशिया कप में देख लें हमारी बैटिंग के फ्लॉज। उससे पहले हम, हमारा मसला क्या है, हम छोटी टीम से खेलते हैं। ठीक है, मतलब आपके सामने इंग्लैंड सी टीम आई थी। अब कुछ लोग कहेंगे उसमें 8 लोग उसके थे, 8 लोग खेल रहे हैं। सर वो खेल रहे हैं, लेकिन वो हमारी, उनकी परफॉर्मेंस जो हमारे खिलाफ थी, उसको देख के उन्होंने टीम में रखा है। तो मसला ये है, हम डिनाइल में रहे। जब तक डिनाइल नहीं फिनिश होगा ना हमारे वहाँ से, तो मुश्किल है। क्योंकि आप अपनी गलती मान लेना कि सर हमसे गलती हुई, अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करने की नेक्स्ट। आप जब कहें हम डोमिनेट कर रहे थे, ये डोमिनेशन नहीं है ना सर, सॉरी टू से, इसे डोमिनेशन नहीं कहते हैं हम, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसी पे आता है कि हम जब तक इस बॉल से बाहर नहीं आएंगे कि हम नंबर वन है, हम हमें कोई नहीं हरा सकता, हम बेस्ट टीम है, बेस्ट बॉलर्स हैं। तो अब आपके सामने नतीजा, हम सेकंड नंबर वन आए थे या नंबर 2 आए थे इस टूर्नामेंट से पहले। तो आपके सामने हमारी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए, क्योंकि बाबर आजम से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। दूसरा ये कि आप अपनी गलती मान लेना कि सर मुझसे गलती हुई, मुझसे क्या है, हम अपने प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सके जैसे हमें करने चाहिए थे। तो हम शायद अपने आप को तसल्ली देते, लेकिन आप जब बबल बनाए ना अपना कि हमने कभी गलती की ही नहीं, हमसे क्या कहते हैं, हम डोमिनेट कर रहे थे। तो सर डोमिनेशन तो वो होती है जिस तरह इंडिया कर रहा है, 8 में से 8 मैच जीता हुआ है, कल 9वां मैच है नीदरलैंड से। तो शायद परसों 9वां मैच है, शायद वो भी जीत जाए। तो डोमिनेशन इसे कहते हैं सर। डोमिनेशन की सर लगता है हमें डेफिनेशन नहीं पता, जो असल डोमिनेशन की डेफिनेशन है। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम जब तक ये डिनाइल, अपनी गलतियां नहीं मानेंगे ना। अब बाबर साहब ने एक स्टेटमेंट और दी कि अगर जो टीवी पे बैठे हैं हमारे, जिस तरह फॉर्मर क्रिकेटर है, उनसे बात की कि अगर आपको मुझसे मुझे कोई मशवरा देना था तो आप टीवी पे बैठ के ना दें, मुझे आके
मुझे बोल देते, उस पे मुझे आप पर्सनल मैसेज कर लेते। तो सर अभी मिसबा और रफ़ीज़ ने बोला कि जब हम टेक्निकल कमेटी में थे तो हमने इनको मशवरा दिया कि अब्रार को आप साथ ले जाएं, तो जनाब ने साफ मना कर दिया। फिर काफ़ी कन्विंस करने के बाद उन्होंने बोला कि चले मैं ऐसे रिज़र्व में ले जाऊंगा। तो अब आपके सामने आप अगर आप अब ये आप मिसबा और हफीज़ ने नेशनल टेलीविज़न पे बात की है, मतलब ये मेरी अपनी राय नहीं है। तो मैं अपनी राय देखता हूँ, अगर उनके हिसाब से अगर आप उनकी बात नहीं सुनता तो फिर ये तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अब इब्रार को आप ले जाते शायद एक सरप्राइज एलिमेंट होता, तो शायद हम बेहतर। अब आप आजम 4 साल से 4 साल से फ्री रन दिया गया कप्तानी का। 4 साल में आई थिंक सो 4 चेयरमैन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ, सब चेंज हुआ, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी रही। और हम उसको सपोर्ट करते थे कि यार ये कप्तान को अच्छा खासा रन दो ताकि वो अपनी टीम डेवलप कर सके। तो सर आपने तो टीम डेवलप नहीं की ना। अगर टीम डेवलप की होती तो हमारे हालात ये ना होते कि हम हमें पता ना, हमारी बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हमारे बेंच पे लड़के कौन है। तो कम अज़ कम हमें बबल में नहीं रहना चाहिए। जो हमने मैं यही बात कर रहा हूँ, डिनाइल, कि आपने कप्तानी, जो मैं वही पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी टीम आ जाए, कोई भी टीम आ जाए, हम कहते हैं कि भाई ये हम ही खेलेंगे। नेदरलैंड, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, कोई भी टीम आ जाए, हम कहते हैं जी हमने ही खेलना है, ठीक है। हम बॉलर्स को रेस्ट नहीं देते, हम नए बॉलर्स ट्राई नहीं करते, ना हमारी बेंच बनती है, ना हम कुछ कर पाते हैं। फिर हमारे पास यही हालात होंगे कि अगर अल्लाह ना करे किसी को इंजरी हो जाती है, जिस तरह अभी नसीम शाह को हुई है, तो हमारे पास बैकअप नहीं था, तो फिर हमें नसीम शाह के हसन अली के पास ही जाना पड़ा था। तो प्रॉब्लम ये है। तो ये जब तक डिनाइल रहेगा ना सर, तो ये इस तरह मुश्किल है, ठीक है। दूसरा उनसे बात की कि आपकी बैटिंग पे इफेक्ट हो रहा है, आपकी कैप्टनसी इफेक्ट कर रही है आपकी बैटिंग पे। तो उन्होंने कहा जी मेरे पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, मैं तो सही खेल रहा हूँ, मैं 3 साल से खेल रहा हूँ। सर इफेक्ट हो रही है ना, मेजर टूर्नामेंट्स में बाबर आजम की मेरे ख्याल से 21 की एवरेज है, जिसमें से 150 अगर नेपाल का निकाल दें तो 13 की एवरेज बनती है। इस टूर्नामेंट का नहीं, मैं उसके ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मतलब जिसमें एक एशिया कप 2023, एशिया कप 2022, T20 वर्ल्ड कप 2022, T20 वर्ल्ड कप 2021, ये आपके सामने है 4 टूर्नामेंट्स। 21 तो उनका अच्छा था, उस 21 नहीं, 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो, एशिया कप, उसके अलावा आपका ये अभी एशिया कप, इसमें जो है 22 की एवरेज बनती है, जिसमें नेपाल का अगर 150 निकाल लें तो 13 की एवरेज। तो अब सर आप ये तो डिनाइल में ना रह रहे हैं कि आपकी बैटिंग इफेक्ट नहीं हो रही। अभी इस टूर्नामेंट में आप देख लें कि उन्होंने 8 मैचेस खेले, 40 की एवरेज है। अब ये एवरेज देखने में तो अच्छी लग रही है यार, 40 की एवरेज यार, नॉट बैड ये वो, लेकिन आप देखें ना कि वो किस सर्कमस्टांसिस में बनाई गई है। और आप स्ट्राइक रेट देखें, चले अगर एवरेज कम हो तो स्ट्राइक रेट ऊपर होना, मतलब कहता चलो ठीक है यार, कम से कम इंटेंट था। 82 का स्ट्राइक रेट है, मतलब बाबर का जो अपना जो करियर में स्ट्राइक रेट है वो 89 है, उससे भी नीचे खेले हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है ना, आपकी बैटिंग इफेक्ट हो रही है आपकी कैप्टनसी की वजह से। तो मसला ये है कि हम फटीक लेवल जो है ना, इसको हम बहुत ही एक्सक्लूड कर रहे हैं, कोई भी मतलब इसको खाते में नहीं ले रहा। मेरे हिसाब से फटीक लेवल ही एक मसला है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल ले लें, सर ये खेलने गए एलपीएल, एलपीएल से पहले एलपीएल में कुछ लड़के गए, उसके बाद एक जीटी कैनेडा T20 कैनेडा हुई थी, उसमें गए थे कुछ प्लेयर्स उधर गए थे इंग्लैंड, वो जो 100 होती है वो खेलने, ठीक है। उसके बाद हमने एशिया कप खेला, उससे पहले हमने अफगानिस्तान सीरीज़ खेली, उसके बाद हम वर्ल्ड कप खेले। अब सर फटीक लेवल नहीं होगा, अब आप आपके सामने आउट ऑफ फॉर्म बॉलर्स हैं आपके, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हैं आपके, ठीक है। तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आप मैनेज करें ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बुमराह की। सर बुमराह जब आयरलैंड की सीरीज़ हुई थी उससे पहले वो 2 महीने पहले फिट था, लेकिन उसने 15 ओवर्स के स्पेल्स किए, उसने अपने आप को 15 ओवर्स का उसने जब फुली फिट हुआ उसके बाद उसने 15 ओवर की बॉलिंग करता था रोज़, ताकि उसको पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, बेहतर हो। अब जब उसने आयरलैंड में बॉलिंग की, वो लोग कहते हैं जी 4 ओवर की बॉलिंग, अब आपके सामने है रिजल्ट्स, कि उसको फ्री रन दिया गया। उसके बाद अच्छा, उस दौरान उसको ना फाइनेंशियली कोई इशू था,
उसकी वजह कि बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि भाई आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में पैसे मिलते थे आपको इंजरी के दौरान भी वही पैसे मिलेंगे, तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। इसलिए उसने अपना टाइम लिया, 1.5 साल उसने नहीं खेली क्रिकेट। 1.5 साल के बाद वो आया, अब आपके सामने फिनिश प्रोडक्ट है, रेडी, विकेट्स ले रहा है, एक जगह पर बॉल डाल रहा है। बैट्समैन कोई भी बैट्समैन हो, 3 की मेरे ख्याल से इकॉनमी है उसकी। अब आप इस दौर के वनडे में जहाँ 400 रन रखते हैं वहाँ पे उसकी 3 की इकॉनमी है, तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं। तो ये आ जाते हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच के जो प्रीव्यू है, कल जो मैच है पाकिस्तान का। सिनेरी ये है जनाब, हम तकरीबन बाहर हो गए हैं वर्ल्ड कप से। मैंने तो आपको पहले बोला था कि अपनी होप्स हार नहीं रखते, क्योंकि हम दूसरों पे उम्मीद रख के बैठते थे। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम हर टूर्नामेंट में खुद अपनी परफॉर्मेंस तो करते ही करते हैं जो करते हैं, हम दूसरों पर भी उम्मीद रख के बैठे थे कि यार ये भी हमारी हेल्प कर दे। तो सर इस तरह तो नहीं होता ना कि आप ये फिर, वो कहते हैं ना, आप दो कश्ती पे सवार हैं, कभी कभी ना कभी अलग हो जानी है तो आप आपका मसला हो जाना। तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो सिनेरियो है वो है जनाब, आपने 287 रन से जीतना है। यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 400 लगाए, उनको उनको आउट कर ले 100-120 के अंदर, तो इस तरह तो ये तो अनरियलिस्टिक बात है। और कोलकाता कोई ऐसी पिच भी नहीं है जहाँ पे 400 रन लगते हो, वहाँ पे हाईएस्ट 300 लगता है, या 300, 250 से 300 के दरमियान स्कोर लगता है। और वो जिस तरह अभी आपने देखा था इंडिया ने जो कोलकाता में 320 बनाए थे विराट कोहली, तो वो देख लिया उन्होंने किस आउट किया, 150 पे ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को। तो इस तरह की पिच नहीं है ना। हाँ, अब ये, अब फिर आपने जब चेस करना है तो मेरे ख्याल से कोई 6-7 ओवरों में चेस करना है, तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो आप मतलब ये ना ही समझे ना। तो ये तो वर्ल्ड कप हमारा ख़त्म हो गया। अब आप और मैं तो एक बात कर चाहूँगा शायद जो थोड़ी हार्श हो, लेकिन उसकी वजह ये है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी पहुंच जाते हैं, शायद जीत भी जाते हैं वर्ल्ड कप, तो सब चीज़ें अंडर द कारपेट चली जाती हैं, हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। हम कोई ओवरव्यू ना करते, हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एग्जामिन ना कर पाते। ये एक अच्छी बात है कि हम कम से कम अब जब वापस जाएंगे तो हम अपनी परफॉर्मेंस को ओवर, हम इस तरह हर दफ़ा होता है कि कप्तान अंदर कर दिया, कप्तान को फारिग कर दो, चीफ सेलेक्टर फारिग कर दो, तो चीफ सेलेक्टर साहब भी फारिग हो गए, उनका जो इस्तीफ़ा है वो एक्सेप्ट कर लिया है। और मेरे ख्याल से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो केस था उसकी वजह से मेरे ख्याल से उनको फारिग किया गया। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स तो बहुत है फिलहाल। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है, तो फिर कल मैच के बाद आपसे मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू।